बड़बोले संजय राउत को पूर्व चीफ जस्टिस का करारा जवाब, गिनवा दी बड़े फैसलों की फहरिस्त, कामयाबी बताई। सीजेआई चंद्रचूड़ ने संजय राउत को कड़ा फटकारा। चंद्रचूड़ साहब को इतिहास माफ नहीं करेगा। महाराष्ट्र में चुनाव में हार के बाद संजय राउत ने पूर्व चीफ जस्टिस के विधायकों की अयोग्यता का मामला लटकाने का आरोप लगाया था। अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने यूबीडी नेता संजय राउत को इससे बड़े मुद्दे गिनवा दिए जिस पर फैसले का पूरा देश इंतजार कर रहा था। एक इंटरव्यू में पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने 9 बेंच की खंडपीठ और 7 बेंच वाली पीठ ने महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि क्या किसी पार्टी या व्यक्ति तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट को किस मामले की सुनवाई करनी चाहिए? माफ कीजिएगा, यह अधिकार चीफ जस्टिस के पास है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने हार का ठीकरा पूर्व चीफ जस्टिस के सिर पर फोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने विधायकों की अयोग्यता पर याचिकाओं पर फैसला न करके कानून का डर खत्म कर दिया और दर बदल के दरवाजे खोल दिए। अगर उन्होंने समय रहते फैसला दे दिया होता तो चुनाव के परिणाम अलग होते। उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा और उनका नाम काली स्याही से लिखा जाएगा। बता दें कि 2022 में एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद शिवसेना विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। शिंदे गुट ने भी इस पर केस में जवाबी याचिका दायर की थी। कोर्ट ने फैसला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सौंप दिया था, जिन्होंने शिंदे गुट को असली शिवसेना घोषित किया। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई, जिस पर फैसला नहीं हो पाया और शिंदे सरकार का कार्यकाल भी पूरा हो गया। लेकिन दोस्तों, हमें ये बात देखने को मिल रही है कि शिवसेना ने चुनाव में करारी शिकस्त झेली है, जिसके बाद कभी तो इसका ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जा रहा है, कभी पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ पर इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी या फिर पूरा विपक्षी गठबंधन अपनी हार को मानने के लिए तैयार नहीं है और अपनी गलतियां लगातार कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष दोहराता जा रहा है, क्योंकि हर बार यही होता है कि पूरा विपक्ष अपनी हार की गलतियां ईवीएम पर फोड़ देता है और अपनी गलतियों पर पुनर्विचार करता ही नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.